नॉर्मल लव स्टोरीज और ऑफिस रोमांस तो सब देखते हैं, लेकिन जब स्टोरी में आते हैं डीमंस, ज़ॉम्बीज, सोल शिफ्टिंग और अल्टरनेट रियलिटीज, तब बनता है एक असली फैंटेसी के ड्रामा। तो चलिए देखते हैं टॉप 10 फैंटेसी सुपरनैचुरल के ड्रामास जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएंगे। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से, मेमोरीज ऑफ द अल्हम्ब्रा, जहाँ रियल वर्ल्ड और ऑगमेंटेड रियलिटी मिलते हैं एक डेडली गेम के जरिए। इस सीरीज में हमारा मेन हीरो एक टेक कंपनी का सीईओ है जो स्पेन जाता है एक एडवांस एआर गेम के क्रिएटर से मिलने, लेकिन क्रिएटर गायब है। जब हीरोज गेम खेलता है तो वर्चुअल मॉन्स्टर और एनिमीज सच में उसकी रियल लाइफ में दिखने लगते हैं, जिसके कारण इंजरीज भी रियल हो जाती है। तो सोचो ये गेम कितना खतरनाक हो सकता है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है एक फीमेल कैरेक्टर से जो हमारे मिसिंग क्रिएटर की बहन होती है, जिसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी बनने लगता है। लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ते हैं वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ जाता है। अगर आपको मिस्ट्री, गेमिंग और इमोशनल थ्रिल पसंद है तो मेमोरीज ऑफ द अल्हम्ब्रा एक मस्ट वॉच सीरीज है। नेक्स्ट रैंक पर है द जज फ्रॉम हेल। कहानी शुरू होती है कैंग बिटना से, जो एक रेस्पेक्टेड जज होती है, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उसकी सोल गलती से हेल में चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक डीमन जज जस्टिशिया से, जिसका काम है बुरे लोगों को हेल भेजना। लेकिन जस्टिशिया के गलत कॉन्विक्ट के कारण बिटना की सोल हेल में चली जाती है, जिसके कारण उसे पनिशमेंट के तौर पे बिटना की बॉडी में भेज दिया जाता है, जिसमें उसका मिशन है 10 कातिलों को पनिश करना 1 साल के अंदर। लेकिन स्टोरी में असली मजा तब आता है जब एक डिटेक्टिव जज के बदलते बिहेवियर और सुपरनैचुरल तरीके से दिए गए जस्टिस नोटिस करता है। अब जस्टिसिया असल में जस्टिस कर रही है या सिर्फ एक डीमन का रूल फॉलो कर रही है, इसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट रैंक पर है पैरासाइट द ग्रे। अगर आपने वेनम देखा है तो ये उससे मिलती जुलती सीरीज है, जहां एलियन पैरासाइट इंसान की बॉडीज में इन्वेड करते हैं और अपने होस्ट की बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं, जिनका बस एक ही एम है, पूरे ह्यूमन वर्ल्ड में कंट्रोल करना और अपने आप को एक्सपेंड करना। लेकिन हमारी मेन लीड हीरोइन वेनम की तरह अपने पैरासाइट से दोस्ती कर लेती है, जो उसकी हेल्प करती है दूसरे पैरासाइट और आर्मी से लड़ने में। प्लस आपको अलग अलग पैरासाइट और इनकी अमेजिंग फाइट्स देखने को मिलेगी। अगर आपको वेनम पसंद है तो ये तो कोरियन ड्रामा है, जहां आपको पैरासाइट जरूर पसंद आएगा। नेक्स्ट रैंक पर है माइट डीमन, जहां एक पावरफुल डीमन और एक स्मार्ट बिजनेस वुमन की दुनिया टकराती है एक दूसरे से, जिसमें हमारा मेन हीरो एक डीमन है जो लोगों की विशेष पूरी करता है लेकिन उनके सोल के बदले, लेकिन अचानक से अपनी पावर को खो देता है। अब वो पावर चली जाती है हमारी मेन हीरोइन के पास, जो एक फेयरलेस सीईओ होती है, जिसकी लाइफ ऑलरेडी फुल ऑफ एनिमीज से भरी हुई है। और जब मजबूरी में दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में बनते हैं तो शुरू होती है इनका फुल ऑफ रोमांस, ड्रामा और सुपरनैचुरल केओस। जैसे जैसे मिस्ट्री अनफोल्ड होती है पता चलता है कि उनका रिश्ता सिर्फ एक डील नहीं बल्कि एक डीपर कनेक्शन है जो पास से जुड़ा हुआ है। अगर आपको मैजिक और मिस्ट्री के साथ रोमकॉम देखना पसंद है तो माय डीमन आपके लिए मस्ट वॉच सीरीज है। नेक्स्ट रैंक पर है डब्लू टू वर्ल्ड्स अपार्ट, जहां रियल वर्ल्ड और वेबटून वर्ल्ड टकरा जाते हैं। इसमें हमारी मेन लीड हीरोइन एक डॉक्टर है जिसके फादर एक फेमस वेबटून डब्लू के क्रिएटर है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब वो खुद उस वेबटून की दुनिया में खींच ली जाती है, जहां उसे मिलता है कैंग चू, एक रिच और एक्शन पैक्ड हीरो। जब दोनों वर्ल्ड्स की बाउंड्री हिलने लगती है तो कहानी बन जाती है फुल ऑफ सस्पेंस, रोमांस और रियलिटी बेंडिंग ट्विस्ट, जिसमें हीरो के पास में छुपा है एक मर्डर मिस्ट्री और हीरोइन की दुनिया में छुपी है उसके आंसर। हर एपिसोड के बाद सिर्फ एक सवाल होता है, क्या रियल वर्ल्ड की लड़की और एक कॉमिक कैरेक्टर का लव पॉसिबल हो सकता है? तो इसके लिए ये सीरीज आपको देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट रैंक पर है एल्केमी ऑफ सोल, जिसमें कहानी शुरू होती है नाक्सू से, एक डेडली असेसिन जो मरने से पहले अपनी सोल को ट्रांसफर कर देती है, लेकिन गलती से उसे एक ब्लाइंड और कमजोर लड़की की बॉडी मिलती है, जिसमें नेक्सू की मुलाकात होती है हमारे मेन लीड हीरो से, जो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन इसे मैजिक सीखने की परमिशन नहीं है, जिसके कारण नेक्सू उसकी सर्वेंट और मास्टर दोनों बनती है और उसे मैजिक और लड़ना सिखाती है। दोनों मिलकर एक डेंजरस जर्नी पर निकलते हैं फुल ऑफ सीक्रेट्स, लव और रिवेंज। इस सीरीज में है एक पावरफुल आइस स्टोन जो जिंदगी और मौत के रूल्स को तोड़ सकता है, जिसे हर कोई पाना चाहता है। अगर आपको मैजिक, इमोशन और मिस्ट्री वाली कहानियां पसंद है तो एल्केमी ऑफ सोल आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट रैंक पर है हेलबाउंड, जहां लोगों को मिलती है मौत की तारीख एक मिस्टीरियस एंटिटी से, जो उन्हें बताता है कि उनकी सोल हेल में कब जाएगी और कितने बजे। और इनकी सोल को ले जाने का काम करता है हेलबाउंड नाम के मॉन्स्टर, जो तभी आते हैं जिसका टाइम होता है हेल जाने के लिए। लेकिन कमाल की बात यह है, इनमें से ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने पाप नहीं करे होते और फिर भी हेल जा रहे होते हैं।
अब ये लोग ऐसे फेट को फेस कर रहे होते हैं जो होकर ही रहेगा, जिसके कारण सोसाइटी में केओस और फेयर भी फैल जाता है। इसके साथ कुछ नए ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप होती है, जैसे न्यू ट्रूथ, जो इन इवेंट्स को अपनी आइडियोलॉजी के साथ जस्टिफाई करते हैं। अगर ये सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो मैं रेकमेंडेड करूंगा कि इसको जरूर देखो। नेक्स्ट रैंक पर है वो सीरीज जहां एक टीचर के कारण वायरस स्प्रेड हो जाता है और पूरी कंट्री ज़ॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सीरीज का नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स पे ज़्यादा फोकस करती है कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करेंगे जब वो स्कूल में ट्रैप हो जाएंगे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज के बीच में, जहाँ कम्युनिकेशन और हेल्प आने का कोई चांस नहीं और हर जगह सिर्फ इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज है। प्लस आपको इसमें ऐसे कैरेक्टर भी दिखाए जाएंगे जो ज़ॉम्बीज के काटने के बाद भी ज़ॉम्बीज नहीं बनेंगे। ये कोरियन ड्रामा में बेस्ट ज़ॉम्बी सीरीज है अभी तक के लिए। अगर आपको ज़ॉम्बी सीरीज पसंद है तो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे आई बटन पे क्लिक करके आप हमारी टॉप 10 बेस्ट ज़ॉम्बी सीरीज देख सकते हैं। नेक्स्ट रैंक पर है गार्डियन द लोनली एंड ग्रेट गॉड, जिसे बहुत लोग गोब्लिन के नाम से भी जानते हैं। ये ड्रामा एक इमोशनल फैंटेसी ड्रामा है जिसमें हमारा मेन हीरो एक इमोर्टल गोब्लिन है जो एक कर्स के साथ 900 साल से जी रहा होता है और उसकी लाइफ तब बदलती है जब उसे मिलती है गोब्लिन ब्राइड। गोब्लिन ब्राइड ही वो लड़की है जो इसके कर्स को तोड़ सकती है, लेकिन ये दोनों के लिए इतना आसान नहीं। प्लस इस शो में एक ग्रीम रीपर भी होता है जो गोब्लिन के साथ रहता है, जिसमें आपको इन दोनों के फनी मोमेंट्स बहुत देखने को मिलेंगे। तो इस सीरीज को बिल्कुल मिस मत करना अगर आपको रोमांस, इमोशनल स्टोरी और फनी मोमेंट्स देखना पसंद है तो। नंबर 1 का विनर है स्वीट होम, एक यूनिक ड्रामा जिसमें लोग मॉन्स्टर बनने लगते हैं और हमारे मेन हीरो के पास भी मॉन्स्टर वाली सुपरनेचुरल पावर आ जाती है जिसे वो कंट्रोल भी कर सकता है। सीजन 1 में पूरी स्टोरी एक अपार्टमेंट में घूमती है जहां अपार्टमेंट के बच्चे कुछ लोग एक साथ मिलकर अपनी जान बचाते हैं, जिसमें हमारा मेन हीरो भी उनकी हेल्प करता है और हमें सीजन 1 में नए नए मॉन्स्टर देखने को मिलते हैं। सीजन 2 और सीजन 3 में ये सीरीज और भी एक्सपेंड होती है जहां हमारा मेन हीरो मॉन्स्टर की पावर को अच्छे से यूज करने लग जाता है, जिसमें आर्मी और उसके जैसे अलग अलग मॉन्स्टर इन्वॉल्व होते हैं। अब इंसानियत कैसे बचेगी ऐसे मॉन्स्टर से भरी दुनिया में, इसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी जो आपको जरूर पसंद आएगी। फैंटेसी के ड्रामा का असली मजा तब आता है जब स्टोरी इमेजिनेशन से भी आगे निकल जाए। तो कमेंट्स में बताओ कौन सा के ड्रामा सबसे ज्यादा आपको पसंद आया, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें, वरना हेल बाउंड आ जाएंगे आपके पास। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्साइटिंग रैंक में, तब तक के लिए टेक केयर।